नमस्कार मित्रों, मैं राकेश जैन कृष्णा कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबकी वर्षों से चली आ रही जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करूंगा। हम सभी आम जनता के मन में बहुत से प्रश्न रहते हैं जिससे हम अनजान रहते हैं और बदले में हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, वास्तुविद से संपर्क के दौरान हम हमारे मन से प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। तो क्या वो प्रश्न करना उचित है? तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा कि कुछ हद तक सवाल करना ज़रूरी है, लेकिन उन एस्ट्रोलॉजर से, उन वास्तुविद से जो समर्पित भाव से काम नहीं करते हैं। लेकिन जब आपको यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, पोस्ट के द्वारा, वीडियो के माध्यम से पता चल जाए कि व्यक्ति कैसा है, ऑलरेडी निशुल्क सोशल मीडिया पे क्या परोस रहा है जनहित में, तो उसके बाद ऐसे व्यक्ति से हमें सवाल नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं कुछ सवाल आपके सामने समझाने जा रहा हूँ, उनके सवालों के जवाब भी आपको समझाऊंगा और फिर उसके बाद आप अपना माइंडसेट उस हिसाब से कर लीजिएगा। सवाल नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को अपनी जन्मपत्रिका कैसे दिखाना चाहिए? इसका जवाब है, किसी भी व्यक्ति को अपनी जन्मपत्रिका 4 पद्धतियों से दिखवाना चाहिए। सवाल नंबर 2, वे 4 पद्धतियाँ कौन कौन सी होती है? उसका जवाब है मित्रों, वे 4 पद्धतियाँ निम्न तरह की होती है। नंबर 1 अंक ज्योतिष, नंबर 2 वैदिक ज्योतिष, नंबर 3 कुंडली से वास्तुदोष, नंबर 4 केपी पद्धति और इन सभी पद्धतियों के संपूर्ण उपाय। क्या हम कोई एक पद्धति से सलाह ले सकते हैं केवल 1100 रुपये देके? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप अपने जीवन में एक एक करके भी किसी पद्धति से अपनी जन्मपत्रिका दिखवा सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठेगा कि हम सबसे पहले शुरुआत किस पद्धति से करें? तो आप अपने जीवन में अंक ज्योतिष विद्या अनुसार सलाह लेकर अपने जीवन में शुरुआत कर सकते हैं और फिर आपको परिवर्तन महसूस हो, फ़ायदा महसूस हो, उसके बाद आप शीघ्र अतिशीघ्र एक एक करके पद्धतियां अपनी लाइफ में बढ़ाते रहें। और यदि आप सक्षम हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमारा सुझाव है कि आप एक साथ चारों पद्धतियां दिखाएं, क्योंकि चारों पद्धतियां आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में 24 घंटे एक्टिव रहती है। क्या कोई गारंटी होती है फीस देने के बाद हमें गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस मिलेगा ही, हमारी शिक्षा, हमारे बच्चों की शिक्षा कंप्लीट होगी ही, बड़ी कंपनी में जॉब लगेगी ही, या विदेश यात्रा या विदेश में निवास स्थान होगा ही? नहीं, कोई गारंटी नहीं। दुनिया का कोई ज्योतिष आपके भाग्य नहीं बदल सकता, न मैं बदल सकता हूँ, न दूसरा कोई व्यक्ति बदल सकता है। तो आपके मन में अगला सवाल उठेगा कि आप फिर खर्चा करके किसी भी ज्योतिष और वास्तुविद से सलाह क्यों लेवें? तो उसका जवाब है, मन कारक चंद्रमा, जो कि हमारे हर व्यक्ति के शरीर में चंद्रमा रहता है, जो हमारे मन को संचालित करता है, तो वो हमें गलत दिशा में भी डाइवर्ट करता है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदल लेता है और 27 नक्षत्रों पे से भ्रमण करता है। यानी कि 27 तरह के व्यक्तियों का दिमाग वो चंद्रमा ग्रहण करके और उनकी सोच आपके ऊपर थोप देता है। तो कभी आप मोबाइल का बिजनेस करते हैं, तो कभी आप गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, कभी आप कॉमर्स विषय लेते हैं, तो कभी आप बायो विषय लेते हैं। तो यहाँ आपकी एक एस्ट्रोलॉजर मदद करता है कि आपको सटीक कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ये तय है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपका भाग्य नहीं बदल सकता, लेकिन अगर आपकी पत्रिका में गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, उच्च शिक्षा लिखी हुई है, संतान के योग लिखे हुए हैं, तो वही एस्ट्रोलॉजर अपने अथक प्रयास से आपकी जन्मपत्रिका की टेबल में शोध करके, रिसर्च करके आपको आपके रास्ते को क्लियर करता चला जाता है। कौन से उपाय करना है, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ये सब बातों का, इन सब बातों को निकाल कर आपको
समझाता है और बदले में आपका जीवन खुशहाल और समृद्ध हो जाता है। आप इस बात को ऐसे समझे कि यदि आप अभी 45% सुखी हैं, संपन्न हैं, तो यदि आप किसी भी ज्योतिष को, मुझे नहीं, किसी भी ज्योतिष को, वास्तुविद को, जिसको ये 4 पद्धतियों का नॉलेज है, अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, कुंडली से वास्तु दोष, केपी पद्धति और संपूर्ण उपाय, तो यदि उनको शुल्क देते हैं तो वो आपको सही डायरेक्शन में शोध करके और सारी जानकारी बताएंगे और आपको बताएंगे कि आप सामने कचरे की गाड़ी खड़ी है या वॉल्वो खड़ी है, तो आपको ये फ़ायदा है। आशा है आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी हद तक अपनी मानसिकता बदलने में, चेंज करने में सहयोग मिला होगा। यदि आप मुझसे 4 पद्धतियों के द्वारा जनपत्रिका दिखवाना चाहते हैं तो आप मुझसे 8770975377 पर संपर्क कर सकते हैं। अंक ज्योतिष विद्या से शुरुआत कीजिए और अगर आप सक्षम हैं तो 4 पद्धतियां एक साथ दिखवाइए। एक सवाल और आप लोगों के मन में उठता है, 10 में से 7 व्यक्ति के मन में उठता है कि बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि किसी भी ज्योतिष और वास्तुविद की परीक्षा लेने का। नंबर 1। नंबर 2, आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ, आपके करियर आपके लिए जैसे इम्पोर्टेंट है, उसी इम्पोर्टेंट को समझते हुए उसी स्तर पे एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मेहनत करता है, तो उसके कीमती समय और ज्ञान के बदले में वो फीस लेने का अधिकार रखता है। तो कभी भी आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें तो उसकी फीस पर डिस्कशन ना करें और अननेसेसरी सवाल ना करें। यदि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर पे भरोसा करेंगे, किसी अच्छे जानकार पे भरोसा करेंगे, या आप पहले ही परख लीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने तक उनकी पोस्ट पढ़िए, वीडियो देखिए और आपको लगता है कि अच्छे जानकार हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल तो मैंने यूट्यूब पर अभी विगत 1 महीने से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, लेकिन मैं नया नहीं हूँ। मेरी पहले भी यूट्यूब पर चैनल थी, कृष्णा फ्यूचर पॉइंट के नाम से मेरी संस्था का नाम है, और मैं 16 वर्षों से इस फील्ड में हूँ। तो यदि आप चाहते हैं कि आप अपने मन से कोई बिजनेस करके और अपना कीमती रुपया और अपना कीमती समय बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, या आप गलत सब्जेक्ट लेके अपना साल बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, तो ही मुझसे संपर्क कीजिएगा। मैंने आपको समझा दिया है कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर से गारंटी मत मांगिए, क्योंकि गारंटी कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं दे सकता। उसकी एक ही वजह है कि यदि आपकी किस्मत में ईश्वर ने गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस लिखा ही नहीं है, तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करवा सकता। धन्यवाद मित्रों।